Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are good. So last video में हमने बात की थी about recruitment and its process. So उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आज बात करने वाले हैं about selection and its process. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. So selection refers to the process by which qualified applicants are selected by means of various tests in predetermined numbers out of large number of applicant. So selection एक ऐसी process होती है जहाँ पे हम qualified applicants को select करते हैं अलग अलग test के through, ताकि हम लार्ज नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स को शॉर्टलिस्ट कर सकें और उनमें से हम कुछ लोगों को सिलेक्ट कर सकें जो बेस्ट सूटेबल हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सो रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस बट सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस. अब रिक्रूटमेंट को हमने पॉजिटिव प्रोसेस क्यों बोला है? क्योंकि हम रिक्रूटमेंट में लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें. और सिलेक्शन को हमने नेगेटिव प्रोसेस इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे एफर्ट्स किए जाते हैं कि हम जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स हैं उनको रिड्यूस कर सकें, मतलब शॉर्टलिस्ट करके हम उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट कर सकें. इसलिए सिलेक्शन को हम नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम रिड्यूस करते हैं नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स को. सिमिलरली हम रिक्रूटमेंट में क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को, इसीलिए इसको पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है. Next is the definition of selection. So selection is a process in which candidates for employment are divided into two classes, those who are to be offered employment and those who are not. तो सिलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे कैंडिडेट्स को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है और उन्हें दो क्लास में डिवाइड किया जाता है. एक वो लोग जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और एक वो लोग जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम रिड्यूस करते हैं नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को ताकि हम बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर पाएँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. नेक्स्ट इज़ द सिलेक्शन प्रोसीजर. सो सिलेक्शन प्रोसीजर बोल लीजिए या सिलेक्शन प्रोसेस बोल लीजिए. तो इसमें आपके बेसिकली 7 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट इज़ द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, सेकेंड रिसीविंग एप्लीकेशंस, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन, रेफरेंस चेक एंड फाइनल सिलेक्शन. सो स्टार्ट करते हैं एक एक करके. सारे पॉइंट्स को हम कंसिडर करेंगे और देखेंगे इन सब के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ प्रिलिमिनरी इंटरव्यू. So the objective of preliminary interview is to ensure whether the applicant is physically and mentally fit for the job. तो जो ऑब्जेक्टिव होता है आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू का वो ये है कि हमें यहाँ पर देखना है कि जो एप्लीकेंट है वो फिज़िकली और मेंटली फिट है या नहीं. तो जब हम प्रिलिमिनरी इंटरव्यू को कंडक्ट करते हैं तो यहाँ पे कैंडिडेट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? उनके एक्सपीरियंस से रिलेटेड, उनकी एजुकेशन, उनका टेस्ट कैसा है, उनकी एज कितनी है. तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कैंडिडेट से क्वेश्चंस पूछते हैं. तो जो भी इस प्रिलिमिनरी इंटरव्यू को सक्सेसफुली क्वालिफाई करता है उसी से हम बोलते हैं कि वो आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करे और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करे. So next is blank application form. Blank application form are the printed form of the organization. तो ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म क्या है? प्रिंटेड फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन का. तो अलग अलग पोस्ट के लिए हम अलग अलग फॉर्म्स को डिज़ाइन करते हैं क्योंकि हर एक जो पोस्ट है उसमें हमें अलग तरीके का पर्सन, अलग तरीके की क्वालिफिकेशन के साथ चाहिए होगा. तो उस हिसाब से हम चीज़ों को उसमें इंक्लूड करते हैं अकॉर्डिंगली. So while preparing these form, two things must be kept in view. तो जब भी हम इन फॉर्म्स को प्रिपेयर करेंगे तो दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है. These should convey maximum possible information. तो जो ये फॉर्म्स हैं वो आपके कैंडिडेट से मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन निकाल सके, मतलब उसमें सारी ही चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए जो भी आपको कैंडिडेट के बारे में पता करनी है ताकि कैंडिडेट उसको प्रॉपरली फिलअप कर सकें. देन क्वेश्चन शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द पोस्ट. तो जितने भी क्वेश्चंस आप इन फॉर्म में इंक्लूड करोगे वो डायरेक्टली रिलेटेड होने चाहिए आपकी पोस्ट से. तो नेक्स्ट इज सिलेक्शन और एम्प्लॉयमेंट टेस्ट. अब जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाते हैं नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगी दैट वुड बी सिलेक्शन टेस्ट.
So employment tests are devices to check the areal knowledge of the candidate for the respective jobs. तो employment test इसलिए कराए जाते हैं ताकि हम कैंडिडेट की नॉलेज को चेक कर सकें उस पर्टिकुलर जॉब के लिए. सो ये अलग अलग तरीके के टेस्ट हैं जो सिलेक्शन टेस्ट में होते हैं, जैसे इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, साइमुलेशन, असेसमेंट टेस्ट, जियोग्राफी टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, इंटीग्रिटी टेस्ट. ठीक है, इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज़ इंटेलिजेंस टेस्ट. तो ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं ये मेज़र करते हैं लर्निंग एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट और उनकी पावर कि वो कितने जल्दी डिसीज़न ले सकते हैं क्रिटिकल सिचुएशंस आने पर. नेक्स्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट. So it tests an individual's capacity to learn a particular skill. तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या करते हैं, इंडिविजुअल की कैपेसिटी को टेस्ट करते हैं कि वो कितनी जल्दी एक स्किल को सीख सकता है. नेक्स्ट, पर्सनालिटी टेस्ट. दीज टेस्ट जज द साइकोलॉजिकल मेकअप ऑफ एनी पर्सन. तो यहाँ पर हम किसी भी इंसान की साइकोलॉजी को जानने के लिए पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं कि वो कैसे सोचता है, उसका मोटिवेशनल लेवल क्या है, कितना इमोशनल है, कैसे लोगों के साथ काम करना उसे पसंद है या नहीं, सेंसिटिव है या नहीं. तो ये सारे ही चीज़ें यहाँ पर मेज़र की जाती हैं. नेक्स्ट, अचीवमेंट टेस्ट. सो अचीवमेंट टेस्ट क्या मेज़र करते हैं, किसी भी एप्लीकेंट की क्वालिटी को कि वो किस तरीके से अपने करंट जॉब को परफॉर्म करता है, और इन टेस्ट को हम वर्क सैम्पल टेस्ट भी बोलते हैं. नेक्स्ट आते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट. सो प्रोफिशिएंसी टेस्ट आर डिज़ाइंड टू मेजर द स्किल्स दैट अ कैंडिडेट ऑलरेडी हैव. तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि हम कैंडिडेट की स्किल को चेक कर सकें जो उसके पास ऑलरेडी है, या फिर जो लेवल ऑफ नॉलेज उसके पास है उसको टेस्ट करने के लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट कराए जाते हैं. नेक्स्ट, साइमुलेशन टेस्ट. सो इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू फेस वेरियस प्रॉब्लम्स एट वर्क. तो काम के टाइम पे जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको एक कैंडिडेट किस तरीके से फेस करता है, वो चीज़ की एबिलिटी होना, उसको हम साइमुलेशन टेस्ट में कंसिडर करेंगे. और जब ये वाले जो टेस्ट होते हैं वो हम यूज़ करते हैं जब हम मैनेजर्स को हायर करते हैं. नेक्स्ट आता है ग्राफोलॉजी टेस्ट. तो दीज टेस्ट इन्वॉल्व यूजिंग अ ट्रेन्ड इवैल्यूएटर टू फ्लोरिश अ पर्सनस हैंड राइटिंग टू एसेस द पर्सन पर्सनैलिटी एंड इमोशनल मेकअप. तो ये जो ग्राफोलॉजी टेस्ट होते हैं यहाँ पर हम ट्रेंड इवैल्यूएटर को यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी पर्सन की हैंड राइटिंग को ईजिली एसेस कर पाएँ और जान सकें कि उस पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है, वो इमोशनली कितना वीक है या कितना स्ट्रॉन्ग है. सारी चीज़ें हम यहाँ पर जान सकते हैं उसकी हैंड राइटिंग को ईजिली एसेस करके. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट जो यूज़ होते हैं आपके सिलेक्शन के टाइम पे. नेक्स्ट आता है सिलेक्शन इंटरव्यू. सो सिलेक्शन इंटरव्यू कब आएगा, पहले हमने सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट कर लिया और जो भी लोग उस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे अब उन लोगों का एक इंटरव्यू कंडक्ट होगा. सो इंटरव्यू इज़ द ओरल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट. तो इंटरव्यू क्या है, एक ओरल एग्जामिनेशन है जो भी लोगों ने अप्लाई किया है उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए. तो इन दिस स्टेप द इंटरव्यूअर मैचेस द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड अबाउट द कैंडिडेट थ्रू वेरियस मीन्स टू द जॉब रिक्वायरमेंट and to the information obtained through his own observation during the interview. अब इस स्टेप में क्या होगा, जो इंटरव्यूअर होगा वो क्या करता है, वो मैच करता है इन्फॉर्मेशन जो उसने कैंडिडेट्स के थ्रू ऑब्टेन करी है. ठीक है, जॉब रिक्वायरमेंट्स जो भी आपने दी है, जब कैंडिडेट्स ने अपने बारे में बताया है तो उससे जो उसने ऑब्टेन किया उसको मैच करता है किसके साथ, जो उसने खुद की ऑब्जर्वेशन करी है जब उसने इंटरव्यू कंडक्ट किया है उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का. तो दोनों ही चीज़ों को मैच किया जाता है, उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है. सो नेक्स्ट आर द टाइप्स ऑफ इंटरव्यू. अब कौन कौन से इंटरव्यू हैं जो हम कंडक्ट करेंगे जब भी हम सिलेक्शन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट का. तो फर्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. So in this type of interview, a list of questions asked by the interviewer is prepared in advance on the basis of an analysis of job satisfaction. तो इस टाइप के इंटरव्यू में जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की बात हो रही है तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस एक इंटरव्यूअर पूछेगा इंटरव्यूई से, सो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं एडवांस में कि कौन से क्वेश्चंस को पूछा जाएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. तो जैसे हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में पहले से डिसाइड कर लेते हैं लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को, यहाँ पर हम पहले से नहीं डिसाइड करते हैं एडवांस में.
इन दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस आर आस्क्ड एज व्हाट कम्स इन इंटरव्यूअर्स माइंड। तो यहाँ पर हम पहले से डिसाइड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी इंटरव्यू के माइंड में ऑन द स्पॉट क्वेश्चन आता है वो वही कैंडिडेट से पूछता है। नेक्स्ट, सो इन पैनल इंटरव्यू कैंडिडेट इज स्क्रीन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर्स हु आर स्पेशलिस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। तो पैनल इंटरव्यू में क्या होता है, कैंडिडेट को स्क्रीन किया जाता है बाय अ ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर्स, मतलब 5 लोगों का ग्रुप या 7 लोगों का ग्रुप बना देते हैं और वो जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स के, तो वो कैंडिडेट्स को मिलकर स्क्रीन करते हैं और एक के बाद एक वो कैंडिडेट्स को बुलाते हैं और उनकी क्वालिटीज़ को एसेस करते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेस इंटरव्यू। Under it, the interviewer deliberately creates a situation that puts the candidate to a considerable strain. तो इस इंटरव्यू में जहाँ पर स्ट्रेस इंटरव्यू कंडक्ट होता है वहाँ पर इंटरव्यूअर जानबूझकर एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करता है जो कैंडिडेट्स के लिए एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, तो जिसमें फ्रीक्वेंट इंटरप्शंस होते हैं, कैंडिडेट्स को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, साइलेंट रहता है जो इंटरव्यूअर है वो कुछ पीरियड के लिए, ठीक है, और अलग अलग मेथड्स को यूज़ करता है ताकि वो कैंडिडेट्स के स्ट्रेस लेवल को चेक कर सके और देख सके कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में किस तरीके से डील करता है, किस तरीके से वो प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की कोशिश करता है, क्या वो नर्वस हो रहा है, क्या वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को डील कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर चेकआउट होती हैं। सो ये थे सारे आपके टाइप्स ऑफ इंटरव्यू जो बेसिकली यूज़ होते हैं किसी भी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के लिए। अब जैसे ही वो इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाता है तो उस कैंडिडेट का क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है या फिर आप बोल सकते हो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। देन रेफरेंस चेक। तो जैसे ही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन से आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद एक रेफरेंस चेक किया जाता है। सो दीज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैरेक्टर, सोशल रिलेशंस, बैकग्राउंड एक्सेट्रा ऑफ द कैंडिडेट। तो यहाँ पर चेकआउट किया जाता है उसका सोशल रिलेशन कैसा है, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का बैकग्राउंड क्लीन है या नहीं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर रेफरेंस चेक में की जाती हैं उसके कैरेक्टर को देखने के लिए। So to obtain this information, the employer may contact to his friends or his past or present employers. तो इस information को gather करने के लिए जो एम्प्लॉयर है वो क्या कर सकते हैं, उसके फ्रेंड्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके पास्ट में जो उसका एम्प्लॉयर रहा है उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन को ईजिली गैदर किया जाता है। सो आफ्टर सक्सेसफुली क्लियरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन और रेफरेंस चेक, तो जैसे ही मेडिकल एग्जामिनेशन और रेफरेंस चेक क्लियर हो जाता है पर्टिकुलर कैंडिडेट का, तो उसको जॉब ऑफर किया जाता है और उस कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाता है और उसको जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसको हैंड ओवर किया जाता है। तो जैसे ही वो ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करता है सिलेक्टेड कैंडिडेट, वो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई बन जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी लास्ट स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस में, जहाँ पर हम फाइनल सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो ये थी हमारी सिलेक्शन की प्रोसेस, जहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले प्रिलिमिनरी इंटरव्यू कंडक्ट किया। उसके बाद जो भी लोग प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए थे उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया, और एप्लीकेशन फॉर्म हमें इस तरीके से बनाना है कि जहाँ पर हम मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन ले सकें कैंडिडेट की, और क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होने चाहिए पोस्ट से। उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट करे जाते हैं ताकि जो भी कैंडिडेट है उसकी नॉलेज को चेक किया जा सके कि वो कितना सूटेबल है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो यहाँ पे हम अलग अलग तरीके से सिलेक्शन टेस्ट करते हैं, जैसे इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, ग्राफोलॉजी टेस्ट, ये सारे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। और जो इन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेता है कैंडिडेट, उसका सिलेक्शन इंटरव्यू होता है, और सिलेक्शन इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर है वो मैच करता है इन्फॉर्मेशन जो उसने कैंडिडेट्स के थ्रू ऑब्टेन की है और जो उसने खुद ऑब्जर्व करके ऑब्टेन किया, उन दोनों को मैच करके डिसीज। तो अलग अलग टाइप के इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे हमने स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की बात की, जहाँ पे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को एडवांस में प्रिपेयर करके जाते हैं इंटरव्यूअर, जो भी उन्हें कैंडिडेट से पूछने हैं। देन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस हैं वो ऑन द स्पॉट इंटरव्यूअर पूछता है कैंडिडेट से। पैनल इंटरव्यू में 5 या 7 लोगों का ग्रुप होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो कि रिस्पेक्टिव फील्ड में अपने स्पेशलिस्ट होते हैं और वो कैंडिडेट की क्वालिटी को एसेस करते हैं।
स्ट्रेस इंटरव्यू में डेलिबरेटली स्ट्रेस क्रिएट किया जाता है कैंडिडेट के लिए, ताकि उसको देखा जा सके कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। उसके बाद जब सारे ही स्टेजेस पार कर लेता है कैंडिडेट, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और मेडिकल एग्जामिनेशन से जो भी इंफॉर्मेशन गैदर होती है, ठीक है, तो फिर उसके बाद हम रेफरेंस चेक करते हैं, जहाँ पे उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का कैरेक्टर, उसका सोशल रिलेशन, उसका बैकग्राउंड सब कुछ चेक किया जाता है, और ये सब इंफॉर्मेशन जो एम्प्लॉयर है वो उसके फ्रेंड्स या पास्ट एम्प्लॉयर से भी ले सकते हैं। एट लास्ट जब सक्सेसफुली मेडिकल एग्जामिनेशन और रेफरेंस क्लियर हो जाता है कैंडिडेट का, तो उसको ऑफ़र लेटर दिया जाता है, और जैसे ही ऑफ़र लेटर जो कैंडिडेट है, सिलेक्टेड कैंडिडेट, वो अगर एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसी टाइम से वो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय कहलाता है। तो ये थी हमारी सिलेक्शन प्रोसेस। आई होप आप सभी लोगों को समझ आई होगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।